हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेल्थ, यानी कि किस तरीके से हम वेल्थ क्रिएशन करें, अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं। क्या ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अमीर आदमी बन सकते हैं। हमारी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारे पास संपत्ति बढ़े, हम अपने आप को जो है आने वाले टाइम में ग्रो कर सके, फाइनेंशियली फ्रीडम हम ले सके। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और इसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट के बारे में जानेंगे कि एसेट आखिर क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि एसेट क्या है। एसेट हम उस टर्म को कहते हैं जो, या एसेट हम एक ऐसी, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एसेट एक हम ऐसे स्रोत को कहते हैं, एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जो कि हमारे लिए काम करे। यानी कि जैसे हम सो रहे हैं और हमारे लिए पैसा जनरेट हो रहा है, तो जिस माध्यम से जनरेट हो रहा है उसे एसेट कहते हैं। तो ये होता है एसेट। तो हमें एसेट पर ही काम करना होगा। एसेट से ही हम अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, अपने कद को, अपने लेवल को इतना ऊंचा कर सकते हैं कि हम BBIP या BIP वाली कैटेगरी तक पहुंच सके। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, एसेट से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कि हमें पैसिव इनकम जनरेट होती है। यानी कि हम काम ना भी करें, हम एक्टिवली काम पर ना रहें, उसके बावजूद हमारे लिए मनी मिलता रहता है, हमारे लिए पैसा जनरेट होता रहता है। तो ये एसेट के थ्रू ही पॉसिबल है। और ये पैसिव इनकम के थ्रू मतलब हमें जो पैसिव इनकम मिलती है वो एसेट के थ्रू ही मिलती है। दूसरा, हम एसेट से हमें जो मतलब बेनिफिट होता है वो ये कि हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। यानी कि जब हमारे पास किसी सोर्स से इनकम आती है तो वो सोर्स हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करता है। इसके साथ साथ हमें उसमें ROI मिलता है, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें जो रीपर्चेसिंग होती है, जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप कोई MLM कंपनी या फिर किसी LIC इंडस्ट्री में है, LIC में आप जो है किसी को पॉलिसी सेल करते हैं, तो वो जब भी अपनी प्रीमियम जमा करेंगे, जब भी अपनी पॉलिसी वहाँ पर जमा करते हैं, तो आपके लिए उससे जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है, आपका जो कमीशन उस पे मिलता है। तो ये रीपर्चेजिंग से भी आपके लिए काम होता है। तो इस तरीके के जो स्टेप्स हैं, इस तरीके के जो काम हैं, वो भी एक एसेट के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ एसेट अगर आपके पास हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। एक टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी उसके बाद आपको फाइनेंशियली कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मनी आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक चला आता है। तो एसेट को किस तरीके से क्रिएट करें, यानी कि ऐसे क्या सोर्स हैं जो हमारे लिए फाइनेंशियली वर्क करते हैं, जो हमारे लिए मनी को जनरेट करते हैं। तो आइए अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। एसेट हमने यहाँ पर समझ लिया। अब एसेट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें से मैंने कुछ 5-6 टॉपिक हैं जो आपके लिए निकाल कर रखे हैं, और इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एसेट को हम किस तरीके से, मतलब कौन कौन से एसेट हैं जिनसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वेल्थ किस तरीके से क्रिएट होती है। तो हमारे पास जो वेल्थ क्रिएशन के टॉपिक हैं उसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं 6 पॉइंट, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा राकेश झुनझुनवाला का, जो कि इंडिया के टॉप स्टॉक इन्वेस्टर हैं और उनकी संपत्ति, मतलब वो रिचेस्ट पर्सनस में उनकी गिनती होती है। और उन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी केवल 5000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से की थी। तो एक टाइम था जब उन्होंने 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी जब एज 40 ईयर्स के आसपास हो गई थी, 50 ईयर्स के आसपास हो गई थी, तब तक उन्होंने 1 बिलियन की संपत्ति जो है वो क्रिएट की थी। और आज की डेट में, यानी कि पिछले कुछ सालों में, शायद 5 या 10 सालों में, उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो उनकी जो संपत्ति है, उनका जो नेट वर्थ है वो बिलियनों में पहुंच गई है। मतलब कई मिलियन, 100 बिलियन के आसपास पहुंच गई है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो ये होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट की पावर। तो स्टॉक में आपको 2 तरीके की इनकम होती है। जैसे कि आप स्टॉक को परचेज कर लेते हैं तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि नेट वर्थ बढ़ती है। अगर आप आज किसी कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे, अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपये है, तो आने वाले टाइम में, आज से 10 साल बाद, उसकी कॉस्ट जो है
कई गुना बढ़ गई होगी, यानी कि 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, यानी कि कुछ भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू तो डाउन भी हो जाती है, तो ये बिल्कुल हो जाती है स्टॉक की वैल्यू डाउन। तो यहाँ पर हमें स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करके सेलेक्ट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से आपको ये चीज़ देखनी है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को एकदम से बदल सकते हैं अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम के साथ। अगला हम टॉपिक है जिससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो वो है बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती है, प्लस आपको रिकरिंग इनकम भी जनरेट होती है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आपको एक्टिवली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आप उसको कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक के ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, या जो अमेज़न के ओनर हैं, या एप्पल के जो ओनर हैं, या गूगल के जो ओनर हैं, वो एक्टिवली गूगल में काम नहीं करते, दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। तो आप भी इस तरीके का कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बिज़नेस को अपने धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं। बिज़नेस से आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी और आपको उससे जो है इनकम भी जनरेट होगी। तो ये बिज़नेस है एक वेल्थ क्रिएशन का सॉलिड कंसेप्ट। और आप देखें आने वाले पिछले जो अभी करंट के टाइम में और पिछले टाइम में, तो स्टॉक के बाद बिज़नेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रो करती है फाइनेंशियली। अगला हम टॉपिक लेते हैं जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो है प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे कि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, उसमें एक फ्लैट बना देते हैं या एक बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और उसके अंदर फ्लैट जो है आप बनाते हैं और उन फ्लैट को आप रेंट पर देते हैं। तो जैसे आपने जो ज़मीन परचेज़ की थी उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ेगी। आज उसकी जो वैल्यू है, कल 1 साल बाद, 2 साल बाद उनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। प्लस साथ साथ आपने जो मंथली वहाँ पर फ्लैट आपने बनाए हैं, उनका आपको जो रेंट के तौर पर आपको वहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का एसेट है, यानी कि हर वो चीज़ जो आपको पैसे जनरेट करके दे रही है, कमा के दे रही है, और आप वहाँ पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एसेट है, जिसमें से प्रॉपर्टी भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज़ कंटेंट। तो अगर आपको कंटेंट के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंटेंट दो प्रकार के होते हैं, एक टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट, एक होता है वीडियो कंटेंट। तो जैसे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी हमारा एक कंटेंट है। कंटेंट, किसी का भी कंटेंट उसका अपना यूनिक कंटेंट होता है और उसके राइट्स उनके पास होते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड में मूवी बनती हैं, उनके राइट्स उनके ओनर के पास होते हैं, कोई भी उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। तो कंटेंट भी एक प्रकार का एसेट है और जब भी लोग उस कंटेंट को देखेंगे, उस पर जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो उसके ओनर को जाएगा, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके पास जाएगा। तो आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है और उस पर रेगुलर तौर से इनकम जनरेट करनी है, तो आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप वेबसाइट की फॉर्म में कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, फेसबुक हो गया, गूगल, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ये सभी आज की डेट में कंटेंट के एग्जाम्पल हैं और इनसे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और इनकी जो सेकंड की कमाई है वो भी करोड़ों में है। तो आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है और सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड। तो आप जो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं लो रेट में, उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो ज़मीन है, उसका भी कॉस्ट रेगुलरली बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही है। और उसमें आप एग्रीकल्चर करके जो ईयरली या फिर हाफ ईयरली वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी उसको किसी को दे सकते हैं। उसको आप लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि किराए पर दे सकते हैं, जहाँ से आपको रिवेन्यू जनरेट होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। छठा जो टॉपिक है यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम, जैसे कि आप एक गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो गाड़ी आपके लिए एसेट नहीं होगी। आपने घर बनाया, उसमें रह रहे हैं, तो वो दैट इज़ नॉट योर एसेट, क्योंकि आपने जब उसमें एक बार मनी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कोई घर बनाया और उस घर को आप रेंट पर दे देते हैं, तो दैट इज़
योर सोर्स ऑफ इनकम, वहाँ से आपको सोर्स मतलब इनकम जनरेट हो रही है, तो वो अब आपके लिए एसेट का काम करेगा। आपने कोई गाड़ी परचेज की, उसको रेंट पर चलाया, तो दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, वो आपका एसेट है, वो आपके लिए मनी जनरेट करके दे रहा है। तो हर एक ऐसी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती है तथा साथ साथ उससे आपको इनकम भी जनरेट होती है, वो सभी एसेट की कैटेगरी में आते हैं। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसेट ही सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ साथ हम क्रिप्टो करेंसी की भी बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में भी आप स्टॉक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्टॉक फाइनेंस का ही एक टॉपिक है, तो स्टॉक में ही क्रिप्टो करेंसी वाला टॉपिक भी इंक्लूड हो जाता है। तो आप कॉइन परचेज करके रख सकते हैं, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड रहती है, डिमांड जो है बढ़ती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस होता है और कई सारे प्रोसेस होते हैं जिससे इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ता है, तो इनकी भी नेट एसेट बढ़ती है, बर्थ बढ़ता है। इसके साथ साथ आप ट्रेडिंग करके, लैंडिंग करके, स्टैकिंग करके, कंपाउंडिंग करके इससे भी इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक एसेट की कैटेगरी में ही आता है, आपके लिए इनकम का सोर्स बनता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस एसेट क्या होता है, किस तरीके से एसेट को क्रिएट किया जा सकता है और एसेट से हम किस तरीके से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स के साथ।